दास्तान इश्क की भाग 5। अब तक आपने पढ़ा। राधिका पूजा में आदित्य के घर आती है। वहाँ वो वीर प्रताप जी, रूपाली और राघव से मिलती है। राधिका आदित्य से गार्ड्स को हटाने के लिए कहती है। आदित्य तैयार हो जाता है। अब आगे। रूपाली के कहने पर आदित्य राधिका की तरफ देखते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। राधिका उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। आओ, आप बैठो यहाँ। इन लोगों का तो काम ही है बस कुछ ना कुछ कहते रहना। मैं बात करूंगी, आप मत रो। और चेंज कर लो, कुछ हल्का सा पहन लो, आपका ही घर है। रूपाली की बातों को सुनकर राधिका बैठ गई। आदित्य कमरे से बाहर बड़बड़ाते हुए आ रहा था। देखो कितनी सीधी बन रही हैं, और अभी मुझसे रिश्ता तोड़ने की बात कर रही थी, और अब देखो काकी से बोल रही हैं कि मैं उन्हें डांट रहा हूँ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो किसी से टकरा गया। ओ भाई, क्या हुआ? राघव ने आदित्य को संभालते हुए कहा। कुछ नहीं। कुछ तो। तुम तो भाभी से मिलने गए थे ना? हाँ, मिल लिया। आदित्य ने अपना मुंह बनाते हुए कहा। क्या हुआ? चलो। ओहो, लगता है भाभी ने कुछ कह दिया। कह दिया? अरे काकी से कहा कि मैं उनको डांट रहा हूँ, और काकी ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दिया? आदित्य को बाहर निकाल दिया? बच के रहना आदि बाबू, कहीं घर से बाहर न निकलवा दे। चुप करो तुम, वरना मैं कहीं तुमको न बाहर निकाल दूं। राघव आदित्य की बात सुनकर चुप हो गया। चलो अब। आदित्य और राघव दोनों जहां वीर प्रताप जी और देवेंद्र जी बैठे थे वहां आ गए। कुछ देर में नौकरों ने खाना लगा दिया। रूपाली राधिका को कपड़े चेंज कराकर खाने की टेबल पर ले आई थी। उन्होंने राधिका को आदित्य के पास बिठा दिया। बाकी सब भी बैठ गए। नौकरों ने खाना परोसा। आदित्य ने राधिका का एक हाथ धीरे से अपने हाथों में ले लिया। राधिका ने उसकी तरफ देखा तो आदित्य मुस्कुराते हुए खाना खा रहा था, लेकिन राधिका का हाथ आदित्य ने पकड़ रखा था। वो कुछ खा नहीं रही थी। रूपाली ने देखा राधिका कुछ खा नहीं रही है। उसने पूछा, राधिका, आप कुछ खा नहीं रही हैं? आपको कुछ और खाना है? खाना पसंद नहीं आया आपको? जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खा रही हूँ, कहकर उसने आदित्य की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए खाना खा रहा था। राधिका ने मन में सोचा, कितने शरीफ बनते हैं, और इनकी हरकतें देखो। अरे छोड़े मेरा हाथ, ये सबके सामने क्या कर रही हैं? प्लीज छोड़ दे मेरा हाथ। वो मायूस होकर आदित्य की तरफ देखने लगी। उसने अपने उल्टे हाथ से चम्मच उठाई और खाने लगी, लेकिन वो ठीक से खा नहीं पा रही थी। शीतल ने देखा राधिका कुछ परेशान है। उसने पूछा, क्या हुआ राधिका, सब ठीक है? हाँ माँ, सब ठीक है। तभी आदित्य ने उसका हाथ छोड़ दिया। राधिका ने चैन की सांस ली और खाना खाने लगी। सबने खाना खाया और बातें करने बैठ गए। शीतल ने रूपाली को बता दिया था कि राधिका अभी इस शादी को मानने के लिए तैयार नहीं है। रूपाली भी उनकी बात समझ रही थी। उन्होंने कहा, आदित्य ने जैसे शादी की है कोई भी लड़की नहीं मानेगी। हमें थोड़ा वक्त देना होगा राधिका को। वीर प्रताप जी ने देवेंद्र जी से कहा, आज आप यहीं रुक जाइए, रात हो गई है, इस वक्त जाना ठीक नहीं है। देवेंद्र जी बात को समझते थे तो उन्होंने रुकना ही ठीक समझा। वीर प्रताप जी, रूपाली और राघव वापस अपने घर चले गए। अब घर में सिर्फ आदित्य, देवेंद्र जी, शीतल और राधिका थे। शीतल ने आदित्य को कहा, कुंवर, घर तो दिखाएं राधिका को। आदित्य सबके साथ घर दिखाते हुए उदय ठाकुर के कमरे में पहुंचा। उसने दरवाजा खोला। सब अंदर गए तो देखा एक तरफ उदय जी और सावित्री जी की तस्वीर लगी हुई थी। शीतल ने राधिका को बताया, ये आदित्य के माता पिता हैं। शीतल ने तस्वीर के आगे हाथ जोड़े। राधिका ने भी उनकी तस्वीर के आगे हाथ जोड़े। देवेंद्र जी ने उदय प्रताप जी की फोटो को छूकर कहा, आपके दिए वादे को आदित्य ने पूरा कर दिया। देखिए, आपकी बहू को लेकर आए हैं। और उनकी आंखों में नमी आ गई। आदित्य ने देवेंद्र जी को पुकारा, ताऊ जी। देवेंद्र जी पीछे घूमे तो आदित्य ने कहा, चलिए आराम कीजिए, आप सुबह से थक गए होंगे। देवेंद्र जी ने अपनी आंखों को पोंछा और आदित्य के साथ कमरे से बाहर निकल आए। शीतल और राधिका एक कमरे में, देवेंद्र जी अलग, और आदित्य अपने कमरे में चले गए। आधी रात को राधिका उठी। उसने देखा पानी नहीं है। वो उठी और बाहर निकलकर किचन में पानी कहाँ है देखने लगी। पानी लेकर जब राधिका अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो उसने देखा उदय ठाकुर के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और हल्की सी रोशनी आ रही थी। वो उस तरफ बढ़ गई।
उसने खुले हुए दरवाजे को थोड़ा और खोला तो आदित्य सिर पीछे किए हुए, आंखों को बंद किए हुए बैठा हुआ था। राधिका ने देखा तो थोड़ा सा दरवाजा और खोला और अंदर की तरफ गई। उसने देखा आदित्य ने हाथ में कोई कपड़ा पकड़ा हुआ था और उसकी आंखों के कोने से आंसू बह रहे थे। राधिका उसे देख रही थी। आदित्य ने कमरे में किसी की आहट को महसूस किया तो उसने अपनी आंखों को खोला और देखा सामने राधिका खड़ी थी। राधिका को देखकर आदित्य ने कहा, आप यहाँ? हाँ, वो मैं पानी लेने आई थी तो कमरे की लाइट जली देखी, राधिका ने कहा। आदित्य कुर्सी से उठा, उसने हाथ में पकड़ा हुआ कपड़ा सामने वाली अलमारी में रखा, उसे बंद किया और राधिका की तरफ देखते हुए बोला, आए बैठें। राधिका वहीं रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई। आदित्य भी वहीं बैठ गया। कुछ देर की खामोशी के बाद आदित्य ने कहा, माँ गई थी तब पापा थे तो इतना महसूस नहीं होता था। हाँ, माँ की कमी तो लगती ही थी, लेकिन अब पापा नहीं है तो बहुत अकेला महसूस होता है। राघव इसीलिए अक्सर रुक जाता है। आज आप सब हो तो घर में अच्छा लग रहा है, वरना तो बस नौकर, मैं और राघव। नौकर भी काम करके चले जाते हैं। कभी राघव नहीं होता तो मैं यहाँ आ जाता हूँ माँ पापा के कमरे में और उनको महसूस करता हूँ कि वो यहीं हैं। राधिका चुप होकर उसकी बातें सुन रही थी। आदित्य की बातें सुनकर उसकी आंखों में भी नमी तैर गई। उसने बोला, यही है आंटी अंकल आपके साथ इसी घर में, वो कहीं गए ही नहीं, जैसे मेरे पापा मेरे साथ है हमेशा। कहते हुए वो आदित्य की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा दी। आदित्य उठा और बोला, चले। राधिका भी उठी और कमरे से बाहर आ गई। आदित्य ने कमरे की लाइट बंद की तो बाहर अंधेरा हो गया। आदित्य ने राधिका का हाथ पकड़ा और किचन की तरफ बढ़ गया। आदित्य ने किचन की धीमी वाली लाइट जलाई और राधिका को पानी देकर कहा, मैं कॉफी बनाऊं, पियेंगी आप इतनी रात में? आदित्य ने कॉफी का पैन गैस पर रखते हुए कहा, इस बहाने आप थोड़ी देर बैठेंगी मेरे साथ? राधिका ने कहा, मैं बना देती हूँ। आदित्य ने कहा, नहीं, अभी वो आपकी रस्म होनी बाकी है। काकी ने बोला है आप पहले कुछ मीठा बनाएंगी, तब आप किचन में कुछ कर सकती हैं। राधिका पीछे हो गई। आदित्य ने कॉफी बनाई और एक कप राधिका को दिया। राधिका किचन के प्लेटफॉर्म पर टिककर खड़ी हो गई। कप दोनों हाथों से पकड़कर एक सिप लिया। वैसे मैं कॉफी बहुत अच्छी बना लेता हूँ, आदित्य ने कहा। और क्या क्या बना लेते हैं? राधिका ने थोड़ा शरारत भरे अंदाज में पूछा। आदित्य उसकी तरफ बढ़ा। उसने कप को किचन प्लेटफॉर्म पर रखा और अपने दोनों हाथों को राधिका के दोनों तरफ रखा। राधिका उसके ऐसे पास आने से थोड़ा पीछे हो गई। आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप मेरा टेस्ट लेना चाहती हैं? राधिका ने अपनी नजरों को नीचे कर लिया। बोले? राधिका ने धीरे से कहा, नहीं। आदित्य थोड़ा और उसके नजदीक गया। उसने उसके गालों को अपने गालों से छुआ और उसके कान में बोला, आप सिखाएंगी हमें तो सीख लेंगे। राधिका वैसे ही खड़ी रही। उसको अजीब सी बेचैनी होने लगी। आदित्य पीछे हुआ तो देखा राधिका का फेस एकदम से लाल हो गया और उसकी नजरें झुकी हुई थी। आदित्य गुनगुनाता हुआ राधिका के पास खड़ा हो गया। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, है ये प्यार सजना। राधिका ने उसकी तरफ देखा और बिल्कुल वैसे ही जैसे आदित्य खड़ा हुआ था खड़ी हो गई। वो उसकी तरफ झुकी तो आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या कर रही हैं आप? राधिका थोड़ा और झुकी। दोनों की नजरें मिली। राधिका मुस्कुराई और पीछे हो गई। उसने अपनी कॉफी खत्म की, कप रखा और भागती हुई अपने कमरे में चली गई। आदित्य की सांसें तेज चलने लगी। उसने मन में सोचा, उफ, मुझे लगा मेरी धड़कन रुकी जाएगी। कितनी खतरनाक है ये। उसने सांस ली और कॉफी खत्म करके वापस अपने कमरे में चला गया। सुबह सब जाने के लिए रेडी थे। वीर प्रताप जी, रूपाली और राघव भी आ गए थे। राधिका को रूपाली ने गले से लगाया और कहा, इस घर को आपके आने का इंतजार रहेगा। राधिका कुछ नहीं बोली। उसने सबके पैर छुए और गाड़ी में बैठ गई। राधिका की गाड़ी के आगे और पीछे दो गाड़ियां और चल रही थी। एक गाड़ी में भुवन और बाकी में गार्ड्स थे जो राधिका को छोड़कर वापस आने वाले थे। राधिका ने देखा तो आदित्य उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। उसे थोड़ा अजीब लगा। राघव ने उसके पास आकर कहा,
जिसे आपकी नजरें ढूंढ रही हैं, वो अपने कमरे में है। राधिका ने उसके हाथ जोड़े और गाड़ी आगे बढ़ गई। राघव आदित्य के कमरे में आया और उसने पूछा, क्यों नहीं आए तुम? भाभी तुमको ढूंढ रही थी। आदित्य वैसे ही कुर्सी पर सर टिकाए हुए बोला, आशा करती हूँ दोस्तों कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको अगर ये कहानी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।